हाय फ्रेंड्स, टीच में टू आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिस्ट्री का सेशन ले रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। आपको इस चैप्टर में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि आप लोग को तैयारी बेहतर हो सकेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में फाइनली आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करें। हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची 2 में दिए गए मार्गों के साथ सुमेलित करें। आप लोग यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को अच्छी तरह से देख लीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचा था, या समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया, या दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा किया था। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किए थे। दूसरा है बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया था, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। मैगलेन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचे थे, यानी कि सी का 3। और वास्को डी गामा जो है वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा किए थे, यानी कि डी का 1। इस तरह से हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि कौन यात्री पहले आए और कौन यात्री बाद में आए। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए फाहियान, वेनसांग और मेगास्थनीज, ऑप्शन बी वेनसांग, इतिसंग, थॉमस रो, ऑप्शन सी वेनसांग, फाहियान, इतिसंग, या फिर ऑप्शन डी वेनसांग, फाहियान, थॉमस रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग का सही जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेगास्थनीज जो थे वो 305 ईसा पूर्व, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे भारत। फाहियान जो है वो 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के टाइम में आए थे। वेनसांग जो है वो 629 ईसा पूर्व हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। इतिसंग 700 से 712 ईस्वी के करीब। और थॉमस रो जो है वो 1615 से 1619 ईस्वी, यानी कि मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल के प्रतिनिधि थे। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगौल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1816, या फिर ऑप्शन डी 1860। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था। उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई और 1816 ईस्वी में कंपनी और गोरखाओं के मध्य सुगौली की संधि हुई। और इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल और कुमायूं के जिले प्राप्त हुए और गोरखाओं ने भी सिक्किम को खाली कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के साथ जिन्होंने सबसे पहला व्यापार संबंध बनाया वो कौन थे। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुर्तगाली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के थे और वही सबसे पहले भारत आए थे। तो इस तरह से हमारा जो पहला व्यापार संबंध है वो पुर्तगालियों के साथ ही बना था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली है। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, या औरंगजेब से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। मद्रास, सुल्तानती, बोकारो, या फिर सूरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बाद में कौन यात्री गए। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, या फिर अंग्रेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है वो 1498 ईस्वी में भारत आए और पुर्तगाली ने सबसे बाद में, यानी कि 1961 ईस्वी में गोवा से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी। सुदृढ़ व्यापार स्थान, उत्पादन केंद्र, भंडार गृह, या फिर सुदृढ़ यूरोपीय कस्बे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भंडार गृह। भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां भंडार गृह का कार्य करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था। हैदर अली, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या हुमायूं।
टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था और टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था और उसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था और उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा फकरुनिसा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पे थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में अवश्यंभावी प्रतीत हुआ और उसने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784 और 1785 ईस्वी में कस्तूनुतिया को एक राजदूत भेजा और 1787 ईस्वी में उसने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? मैसूर महल, किला द फोर्ट, दरिया दौलत बाग या फिर इस्माइल घर? इसका सही जवाब है दरिया दौलत बाग, जो कि गार्डन ऑफ द वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो यह मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि 1784 ईस्वी में हुआ और यह संधि अंग्रेज सेनापति आयरकुट और टीपू के बीच हुई थी और इसके तहत दोनों ने एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? तो इसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा की और 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो यह जो युद्ध था उसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें बंगाल का नवाब पराजित हो गया और उसे संधि करनी पड़ी थी और यह संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के भी संपन्न हुई और यह संधि इलाहाबाद के संधि के नाम से जानी जाती है और इस संधि के बाद ही अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया था। फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो यह है दरिया दौलत बाग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? वास्को डी गामा, पीटर मुंडी, डोमिंगो पेस या पिलनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डोमिंगो पेस। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सबसे पहला प्रकाश डोमिंगो पेस ने डाला था और यह पुर्तगाली यात्री थे और इन्होंने 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा? गोवा, दमन द्वीप या कालीकट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कालीकट। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को पहली बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचे थे और यह 18 मई 1498 ईस्वी को पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? डच के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फ्रेंच के द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के द्वारा और इसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, स्पेनिशों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया और 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर जो अल्बुकर्क थे, उन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया और उन्होंने ही बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता और 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीप पर और 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया। डच शब्द किससे संबंधित है? नीदरलैंड से, बुल्गारिया से, बेल्जियम से, स्वीडन से या पुर्तगाल से? तो डच शब्द जो है वो नीदरलैंड से संबंधित है। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे
और पुर्तगालियों के बाद डची भारत आए थे। और 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए। यह पुर्तगालियों के अधिकार में था और यह वेरावल बंदरगाह में स्थित है। लक्षद्वीप, दमन द्वीप या गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वीप। द्वीप जो है वो वेरावल बंदरगाह के समीप स्थित है और यह पुर्तगालियों के अधिकार में भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया कौन था? सर थॉमस रो, राल्टाविथ, सर जॉन या सर जॉन शोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार पर भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चौर्नाक ने की? वाराणसी, पांडिचेरी, कालीकट या कोलकाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। 14 अगस्त 1690 ईस्वी को जॉब चौर्नाक ने कोलकाता नगर की स्थापना की और सर्वप्रथम कंपनी ने सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चौर्नाक ने कोलकाता नगर की कलकत्ता नाम से स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध या चौसा युद्ध? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पलासी युद्ध। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और इसमें से केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए और यही ब्लैक होल एपिसोड है। हालांकि इस घटना की प्रामाणिकता संदिग्ध है, जबकि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? बक्सर, वांडीवास, पलासी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पलासी के युद्ध में। और पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और हार का कारण मीर जाफर एवं राय दुर्लभ जो थी उनकी गद्दारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? इंडो ब्रिटिश कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।